सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 41। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तप्त अंगार, कहे कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु रगार। पिछली साखी जो 40 नंबर की जो साखी थी उसमें सदगुरु कबीर की जो साखी 40 है, गही टेक छोड़े नहीं जीव चोंच जर जाए, ऐसो तप्त अंगार है ताई चकोर चबाए। ये साखी 40 नंबर की और 41 नंबर की साखी दोनों एक जैसी हैं। 40 नंबर की जो मैंने जो व्याख्या आपके समक्ष रखी उसमें कुछ बातें छूट गई, उन बातों को इस साखी में ले रहे हैं। जैसा कि उस साखी में कहा कि गही टेक छोड़े नहीं, अपनी आदत पड़ी हुई आदत को छोड़ते नहीं है। इसी तरीके से इसमें भरोसे का नाम है। चंद्र भरोसे चंद्र के, चकोर भरोसे चंद्र के, निगले तप्त अंगार। चंद्रमा आकाश में होता है, चकोर नीचे धरती पर होता है। ये चकोर पक्षी जो होता है ये नेपाली चकुरा पक्षी होता है। वह तीतर, जैसे कि काला तीतर कहते हैं, वही ये ज्यादातर नेपाल में मिलता है। ये चंद्रमा पर इतना भरोसा करता है कि जले हुए अंगार को इसके समक्ष रख दिया जाए तो ये खा जाता है, उसको भी निगल जाता है, उसको भी चोंच से पकड़ के पानी में बुझा के ये खा लेता है। अर्थात इसका आशय यह हुआ कि भरोसा अपने आप पुरुषार्थ नहीं करना, केवल भरोसे पर बैठे रहना। जैसा कि गुरुआ प्रपंची लोग भक्ति का सहारा देकर वो कहते हैं कि केवल तुम भक्ति करो, जो भी तुम्हें मिलेगा वो सब ईश्वर देगा, बस तो तुम तो ईश्वर की भक्ति करो, हम जैसा कहते हैं वैसा यज्ञ हवन, तीर्थों में स्नान, दान ये करो। जिसने तुमको जन्म दिया है वो खाने को भी देगा, वो सबको खाने को वही देता है, उसके अलावा कोई खाने को नहीं दे सकता। ये मानव के जीवन में जो भी खाना पीना ऐश्वर्य जो भी सुख मिलता है वो उस ईश्वर की कृपा से मिलता है, इसलिए उसके भरोसे पर रहो। लोगों ने कई 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 प्रकार के भजन कीर्तन बनाकर संसार में फैला रखे हैं इन गुरुआ प्रपंचियों ने। राम 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 जपिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसे शब्दों का जाल यहां संसार में फैलाकर लोगों को एक भरोसा बांधा जाता है कि वही ईश्वर ही इस संसार को चलाने वाला है, वही उत्पन्न करता है, वही मारता है, वही पालन करता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। और उसको भरोसा देने वाले लोग गुरुआ प्रपंची प्रपंच रचकर विभिन्न प्रकार के मत पंथ का निर्माण करके इस संसार को केवल आशा भरोसा देकर भक्ति भाव को दृढ़ कराते हैं।
जिस तरीके से चकोर उस चंद्रमा के आस के ऊपर बैठा रहता है और उस चंद्रमा के भरोसे में वो तपता अंगार खा जाता है, उसी प्रकार तुम उस ईश्वर की भक्ति के आधार पर रहो और वो तुम्हें जैसा दे वैसा तुम खाते रहो, वैसा जीवन चलाते रहो। दुख और सुख वही देने वाला है, दुख भी वही देता है, दुख भी उसी की कृपा से मिलता है और सुख भी उसी की कृपा से मिलता है, परंतु उसका भरोसा कभी छोड़ो मत। भगवान को जिसको तुम इष्ट मानते हो उसको सर्वस्व मानकर अपना सर्वस्व उस पर कुर्बान कर दो, उसकी भक्ति भाव में संलग्न हो जाओ, अपने आप को भूल जाओ और उसकी भक्ति को बढ़ाने वाले हम, ये गुरु प्रपंची कहते हैं कि हम जैसा करते जाए वैसा करते जाओ, धन धान्य सब उसके नाम से लुटाते चले जाओ। उन भगवान की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से तुम्हें दुख भी नहीं व्याप्त होगा, क्योंकि वो दुख भी उसी की कृपा से मिल रहा है, इसलिए वो दुख भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। इसलिए तुम भक्ति का लगार अर्थात लगाओ, प्रेम, अनन्य भक्ति, ऐसी वस्तु लगार, ऐसी वस्तु के जिस तरीके से वो चकोर वस्तु का लगार लगा हुआ होता है, लगन होती है उसके दिल में, मन में, इसी तरीके से तुम भी अपने मन में उस भक्ति का लगन लगाए रखो और उसमें अपने आप, अपने जीवन को लगाए रहो। वह तुम्हें दुख भी देगा, सुख भी देगा, ये सब उसी की कृपा है। वह सुख, वह दुख तुम्हें कभी व्याप्त नहीं होगा, परंतु भक्ति उस ईश्वर की करते रहो। ऐसा कहकर विभिन्न प्रकार के मतपंथ लोगों ने बना रखे हैं। जिस प्रकार से 10 अवतार बना रखे हैं, राम की भक्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रपंच रचकर लोगों को जिस प्रकार से गुमराह करके, जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने अपना सर्वस्व प्राप्त कर रहे हैं, परंतु जो पूजा करने वाले हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। जगह जगह रामकृष्ण के बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के सामने भिखारियों की तादाद, बड़ी भारी तादाद में वहां जमावड़ा जमा रहता है। लेकिन जो पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं, जो भक्ति भाव करने वाले लोग हैं, वो सीधे मंदिर में अंदर जाते हैं, वहां उन पुजारियों को अपना सर्वस्व दान करते हैं, परंतु बाहर भिखारियों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो उनको भोजन करवाने वाले भी होते हैं, परंतु कोई बिरले वहां आते हैं जो उन सभी भिखारियों को भोजन करते हैं। हालांकि भीख मांगना सही कार्य नहीं है, परंतु यह बढ़ावा भी यह भक्ति भाव ही देती है। यही लोग कहते हैं कि उसी की कृपा से व्यक्ति भिखारी हो जाता है। पल में राव रंक कर डारे रंक कियो सुल्तानी। रंक अर्थात भिखारी, राव अर्थात राजा। एक क्षण में वो भिखारी को राजा बना देता है और एक क्षण में राजा को भिखारी भी बना देता है। ये सब उसकी लीला है, ऐसा इस संसार में प्रचार किया जाता है। जैसा कि विभिन्न प्रकार की कहानियों में भक्तों की कहानियों को रच रच के रोचकता के साथ संसार में फैलाया जाता है कि नरसिंह भगत जो था वो इस कृष्ण का भक्त था। कृष्ण की भक्ति में उसने अपना सारा सर्वस्व लुटा दिया
और उसके पास में कुछ नहीं बचा। फिर जब उसकी लड़की, उसकी पुत्री के विवाह का समय आया, उसकी पुत्री के विवाह में, पुत्री के घर, उसकी पुत्री के ससुराल में पुत्री का देवर की शादी थी। उस देवर की शादी में जिस प्रकार से सामाजिक रीति नीति के अनुसार पुत्री के घर कपड़े लत्ते जेवर इत्यादि ले जा करके, जिसे मायरा पहनाना कहते हैं, मायरा ले जाते हैं, वो मायरा ले जाने के लिए उसके पास कुछ पैसा नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ लुटा चुका था। परंतु किसी दयालु व्यक्ति की दया से, उस दयालु व्यक्ति ने नरसिंह भगत की मायरे के कपड़े लत्ते इत्यादि भेजे और उसने अपना नाम गुप्त रखकर कृष्ण के नाम से भिजवा दिया। परंतु उस कहानी को इन प्रपंची लोगों ने ऐसी रचकर रोचकता के साथ में संसार में फैलाया है कि कृष्ण ने स्वयं वो मायरा भरा, 56 करोड़ का मायरा भरा। आप ये मानिए कि जो नरसिंह जी थे, नरसिंह भगत जो थे, वो 1400 के बाद में हुए। सन 1400 विक्रमी संवत 1400 के बाद में उनका जन्म हुआ। उस समय इतना रुपया, 56 करोड़ रुपया नहीं हुआ करता था। अरे 1 लाख रुपए का नाम भी बहुत मुश्किल से लिया जाता था। करोड़ों की संपत्ति का तो नाम ही नहीं था। 56 करोड़ कहां से होगा। इतनी रोचकता के साथ उस कहानी को कहा जाता है कि स्वयं ईश्वर ने, कृष्ण ने वो मायरा भरा। परंतु उस रोचकता को सही मानकर लोग भक्ति भाव करते हैं, क्योंकि उन्हें तो वो सहारा देना है ना कि भाई चकोर उस चंद्रमा के भरोसे अपना जीवन व्यतीत करता है, तुम भी उस ईश्वर की भक्ति के भरोसे अपना जीवन व्यतीत करो, वही दुख देता है, वही संवारने वाला है। ऐसी भक्ति भाव करके लोगों को गुमराह करके केवल पुरोहित लोग, ये ब्राह्मण लोग अपना फायदा देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं, दूसरे का, किसी का कोई फायदा हो या ना हो। प्रेम भक्ति, अनन्य भक्ति, नवधा भक्ति। देखिए, भक्ति का मतलब है किसी के प्रति समर्पित हो जाना, किसी का आदर सत्कार करना, आदर सत्कार से प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना, जिसमें अहंकार समाप्त हो जाना, बिना अहंकार के रहना, सभी को अपना समझना, परंतु जागृत होकर रहना। जागृत होकर, बिल्कुल अंधभक्त होकर नहीं जीना, जागृत होकर जीना। अंधभक्ति में हम आज तक बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखते आए हैं कि अंधे होकर लोग अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। जब अपने पास कुछ नहीं रहता, फिर भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। जब उनको भीख भी नहीं मिलती, फिर वो अन्य रास्ता अपनाते हैं, जहां चोरी डकैती। इस प्रकार से जो ये अनुमान काल्पनिक भक्ति का नाम लेकर जिन लोगों को भक्ति की राह पर चलाया जाता है, वह अनुमानित काल्पनिक है। सत्य यथार्थ भक्ति तो यह है कि इस संसार में रहने के लिए अपने व्यवहारिक जीवन को बनाए, सदा व्यवहार से जिए। हमारा दुख है वही दूसरे का दुख भी है। मानवता को
जीवित रखने के लिए, मानव मात्र का संरक्षण के लिए वह कार्य करे जो मानवता के काम आए। अर्थात परोपकार कुछ हमसे जितना बन पाए वह परोपकार करे। आज कई कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि जिस भगवान के नाम से मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में भोग की लाइन लगती है, भोग चढ़ाया जाता है। उस भोग में अलग अलग कीमत लगती है, हजारों रुपए की कीमत एक थाली भरकर भोग बनाया जाता है। उस भोजन को, थोड़ा सा भोजन उस मूर्ति के मुख पर लगाकर बाकी उस भोजन को फेंक दिया जाता है। सारा भोजन व्यर्थ जाता है। और उसके विपरीत भारत में आज भी आंकड़ों के अनुसार 30 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। और उस भोग में जो अन्न लगता है, 100 करोड़ व्यक्ति एक समय खाना खा लें, इतना भोजन फिकता है। इस प्रकार की जो ये अंधभक्ति है, इस अंधभक्ति से मुझे नहीं लगता कि किसी को सर्वस्व सब मिलता हो। जिनके पास में सर्वस्व है, धन है, वैभव है, यश है, मान है, सम्मान है, वो सब उनके पुरुषार्थ से मिलता है। परंतु जो ये मान्यता बना रखी है कि वह ईश्वर सबको देता है, ऐसी मान्यता में बंधे लोग, अंधभक्ति करने वाले लोग अपने पुरुषार्थ को भूलकर उस काल्पनिक मूर्ति पर, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, उस पर अपना सर्वस्व लुटाते हैं और उनसे केवल एक वर्ग को फायदा होता है। और ये बात छिपी नहीं है कि कई कई बड़े बड़े मठ मंदिरों में रुपए को गिनने के लिए मजदूर लगाए जाते हैं और वो रुपया कहां जाता है इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि वो बैंक में तो जमा नहीं होते। उसमें व्यावसायिकता तो है ही नहीं। हालांकि वो व्यापार है, उनका व्यापार है, लेकिन वह कहीं भी टिकता नहीं है। वह रुपया पैसा अगर बैंक में जमा हो तो इस देश की आर्थिक दशा में वो काम आए, परंतु जो रुपया उस मंदिर में चढ़ावे में जाता है, वह रुपया तहखानों में जमा हो जाता है, जहां उसको चूहे और दीमक खा जाती है। वह किसी काम नहीं आता। ये भक्ति का है सहारा है कि उस ईश्वर के नाम से सब कुछ लुटाते रहो। ये उसका फल है, ये उसका प्रतिफल है। देखिए, सतगुरु कबीर ने उस चकोर के उस जीवन को यहां सांसारिक जीवन में किस तरीके से प्रकाशित किया है कि वो चकोर चंद्रमा के भरोसे जलते हुए अंगार को खा जाता है, निगल जाता है, और उसकी जीभ भी नहीं जलती, क्योंकि वह दुख और सुख मानता ही नहीं है। वही बात यहां पर गुरुआ प्रपंची लोग उस चंद्र चकोर की कहानी को कहकर, प्रेम दृढ़ निश्चय को कहकर, अंधभक्ति में लोगों को लगाकर केवल अपना लाभ ले रहे हैं। और लाभ दिलाने वाले लोग हैं, उनके पास धन है, संपत्ति है, वही तो लोग धन दिला रहे हैं। द्वारकापुरी में वहां एक झंडा चढ़ाया जाता है। उस झंडे को चढ़ाने के लिए लाखों रुपया जमा कराया जाता है। कोई धनहीन व्यक्ति तो झंडा चढ़ा नहीं सकता। वहां
करोड़पति व्यवसायिक लोग उस झंडे को चढ़ाते हैं। वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां पंजीकृत किया जाता है, पैसा पहले जमा करा दिया जाता है। आज की स्थिति में 5 वर्ष, जो आज की तारीख में अगर कोई झंडा चढ़ाने का अपना नाम पंजीकृत कराता है, पैसे जमा कराता है, तो उसका नंबर 5 साल के बाद आएगा। इतनी लंबी कतार वहां पर हो रही है। ये क्या है? ये धर्मांधता ही तो है, भक्ति की अंधभक्ति है। इतना रुपया वहां जाता है, इस रुपए से वहां क्या होता है इसका कोई हिसाब किताब सरकारी आंकड़ों में नहीं है। निश्चित रूप से वहां के बड़े बड़े महंत, वहां के जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं में वो पैसा बिकता है। उनका परिवार खुशहाल रूप से वहां जीता है, जिन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल उस मंदिर को, उस मूर्ति को साफ सूफ करके बड़े बड़े तिलक लगाकर घूमने की आवश्यकता है। यह भक्ति का सहारा है। कोई गरीब व्यक्ति वहां झंडे लाखों रुपए को चढ़ा के कैसे चढ़ा सकता है? गरीब को तो वहां दर्शन करने मात्र की भी जगह नहीं मिलती। जो गरीब, जो धनहीन व्यक्ति वहां पर धन मांगने जाता है, उसको तो उस मूर्ति के दर्शन तक भी नहीं होने देते। जितने भी बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, वहां पर यही हाल है। इसलिए सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं कि लगन होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिना लगन के किसी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। लगवार अर्थात लगन, अपनी पूरी श्रद्धा, प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा, ये लगन है। ये लगन अवश्य होनी चाहिए। इस लगन के बगैर किसी भी कार्य को नहीं किया जा सकता, किसी भी लक्ष्य को पूर्ति नहीं की जा सकती। परंतु ऐसी लगन जिसमें केवल धन का खर्च हो, प्राप्त कुछ ना हो, और ऐसी दिलासा देना कि ये सब कुछ वह ईश्वर दे रहा है, जबकि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ये ईश्वर शब्द बहुत बाद में इस संसार में प्रचारित हुआ। ऐश्वर्य से ईश्वर बना। ऐसी कल्पना की गई कि सारे ऐश्वर्य का पूर्ण प्राप्त करने वाला कोई एक व्यक्ति है। इस संसारिक व्यक्ति तो कोई ऐसा है नहीं जिसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो। ऐसी कल्पना करके उन्होंने ये नाम संसार में प्रसारित कर दिया कि वो ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला ईश्वर, सर्वशक्तिमान, वह कोई और ही है, संसार में कोई नहीं है। फिर उससे प्राकृतिक भी जोड़ दी कि ये प्रकृति जो भी कुछ करती है, जो भी कुछ बनता है, वो ईश्वरी बनाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी कुछ सृजन कार्य, जो भी नया नया सृजन कार्य होता है, वो ये मानव करता है। इस मानव के अलावा कोई और है ही नहीं। परंतु फिर भी गुमराह करने वालों की, लोगों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने मत पंथ के अनुसार कई मत पंथ के अपने अपने मत बनाकर इस संसार में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाकर उन मानिंदियों में इस संसार को उलझाकर ऐसा गुमराह किया कि वो उसी बात को मानने पर उतारू हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि जो नहीं मानता तो उनसे उस पुरोहित वर्ग को, उस ब्राह्मण वर्ग को, उस पूजा करवाने वाले लोगों को नुकसान है। और जो उनकी बातों को मानता है, उनकी बातों पर मानकर चलता है, तो उससे उनको फायदा है, लाभ है। तो जो उनको लाभ नहीं देता वो नास्तिक कहलाएगा, ना आस्तिक। जो आस्था नहीं रखे और आस्तिक जो आस्था रखे। तो जो उनकी बातों पर कही गई बातों पर आस्था रखेगा, जो उनकी बातों पर चलने वाला है, वह उनके लिए लाभदायक है।
वो आस्तिक है। और जो उनकी बात को न मानकर जो समझ जाए कि ये तो केवल काल्पनिकता है, पाखंड है, छल है, कपट है, झूठ है, मिथ्या है, ऐसा आदमी उनको लाभ नहीं दे सकता, इसलिए उनको वो नास्तिक कहते हैं। और आज के ज़माने में तो ये हो रहा है, आज के समय में तो ये हो रहा है कि जो उनकी बातों को ना मारने तो उनको मारपीट भी की जाती है, जबरदस्ती से उनके मतपंथ में ढकेला जाता है। आए दिन ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अगर उनके मत के अनुसार जो बात नहीं मानता है तो उनको मारा पीटा जाता है। ये भक्ति भाव नहीं है। इससे जागृत होकर के, चेतन होकर के रहना की आवश्यकता है। जो सत्य यथार्थता है उसे अपनाने के लिए सद्गुरु कहते हैं कि आस्था आवश्यक रखो, भक्ति अवश्य करो, परंतु जिस भक्ति से मानव जीवन का कल्याण हो ऐसी आस्था रखो। और वो आस्था किन पर रखनी है वो ये भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति मानव जीवन के सत्य यथार्थ लक्ष्य को बता दे उसके प्रति समर्पित हो जाओ। समर्पित होने का यह मतलब नहीं है कि अपना सब कुछ उसको लुटा दो, उसकी सेवा करो। अपने द्वार पे कभी आ जाए तो उसकी सेवा चाकरी करो, उससे वह बातें पूछो जो तुम्हारे जीवन कल्याणकारी बातें हैं, वो बातें उनसे जानकारी लेने की कोशिश करो। यही भक्ति है। विनम्रता पूर्वक उससे वह बातें जानो जो जीवन में कल्याणकारी हो। सत्य यथार्थ बात हो जो जीवन कल्याणकारी हो, जो जीवन में काम आए। ऐसी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसी गुणी जनों का संग करो। सत्य यथार्थ वक्ता, सत्य यथार्थ रहनी करनी पर चलने वाले लोग, उनका संग करो। तब जाकर तुम्हें यथार्थ सार ज्ञान प्राप्त होगा। और उस सार ज्ञान से जब तुम्हारा जीवन चलेगा तो कहीं भी अंधभक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आस्था ऐसे लोगों पर रखो, क्योंकि इस मानव जीवन के लिए रोटी कपड़ा मकान ये आवश्यक है। और इस रोटी कपड़ा मकान की अतिशयोक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती। 2 समय का भोजन अति आवश्यक है। इस भोजन को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और उस धन को नेक नीति ईमानदारी से कमाया जाना चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। और जितना धन तुम्हारे पुरुषार्थ से मिलता है, नेक नीति से मिलता है, ईमानदारी से मिलता है, उस धन से, उस धन के आधार पर अपने जीवन का रहन सहन का तरीका बनाओ। परंतु यहां हो क्या रहा है? यहां यह हो रहा है कि जितना हमारा धन का आमदनी है, जो हमारा धन आता है उससे ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, उससे ज्यादा हमारा जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हैं। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह, उसका जो वेतन है, वो बड़े मापदंडों को जानकर बनाया जाता है और उसके आधार पर साधारण तौर पर उसका जीवन चल सकता है। परंतु वह क्या करता है? वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने स्तर को बहुत ऊंचा बनाना चाहता है। फिर तो वह क्या करेगा? छल कपट पाखंड करेगा ही करेगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा थोड़े से थोड़े समय में प्राप्त करने की इच्छा छल कपट पाखंड की ओर ले जाती है और यहीं से शुरू होती है अंधभक्ति का रास्ता। फिर वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ईश्वरवादी बात होती है कि वह ईश्वर तुम्हें देगा, अवश्य देगा, हम जैसा करें वैसा करते जाओ और तुम्हें वह ईश्वर देगा। और इस अंधभक्ति में लोग गुम हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और उस ईश्वर के भरोसे पर बैठे रहते हैं जो कि कहीं काल्पनिकता है।